आज की इस मूवी में हम देखेंगे एक प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है जिसमें कुछ पैसेंजर्स मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह सरवाइव करते हैं और खुद को शार्क से बचाते हैं। मूवी के शुरू में हम एक लड़की को पानी में डूबते हुए देखते हैं जहाँ पे उसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आता। तो उसी वक्त थॉमस जो सोया हुआ होता है वो जाग जाता है और ये सब थॉमस का ख्वाब होता है। थॉमस रूटीन के मुताबिक काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एयरपोर्ट पर दो दोस्त स्टीवर्ट और जॉन को देखते हैं जो वहाँ पे अपनी एक दोस्त का इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसका नाम नॉर्मा होता है जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। नॉर्मा के साथ थॉमस भी होता है जो नॉर्मा का प्रोटेक्टर होता है यानी कि उसका बॉडीगार्ड। जॉन नॉर्मा को कहता है कि इसको साथ लाने की क्या जरूरत थी, हम वहाँ पर थॉमस के होते हुए किस तरह एंजॉय करेंगे। असल में ये सब ट्रिप के लिए काबू जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक और फैमिली को देखते हैं जिसमें रोजा नाम की एक छोटी सी लड़की होती है और साथ ही उसके नाना और नानी होते हैं और ये सब भी काबू जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मा काउंटर पर अपना पासपोर्ट चेक करवाती है तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि नॉर्मा के डैड एक गवर्नर हैं। और फिर हम रोजा को देखते हैं जहाँ एक जगह पे उसका टेडी बियर गिर जाता है लेकिन रोजा को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता। लेकिन नॉर्मा इस टेडी को देख लेती है और इग्नोर करके आगे चली जाती है। रोजा अपना बैग चेक करती है तो वहाँ पे उसका टेडी बियर नहीं होता। तो रोजा उसे ढूंढने के लिए जैसे ही भागती है तो वो नॉर्मा से जाकर टकराती है और नॉर्मा के कपड़े खराब हो जाते हैं। इसी बात पर वो रोजा को डांट देती है लेकिन रोजा नॉर्मा को अपना टेडी गुम होने का बताकर वहाँ से सॉरी कहकर चली जाती है। नॉर्मा को टेडी बियर का पता होता है और वो टेडी बियर लाकर रोजा को दे देती है और अब इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन हो जाती है और नॉर्मा से कहती है कि हम भी काबू जा रहे हैं और प्लेन में हम दोनों जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ नॉर्मा थॉमस से अपनी मॉम के बारे में बात करती है जो कि समंदर में डूबकर मर गई थी। तो थॉमस उसे बताता है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो उसे जरूर बचा लेता। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि मूवी के शुरू में हमने जिस लड़की को डूबते हुए देखा था वो नॉर्मा की मॉम होती है। फिर थोड़ी देर बाद ये सब प्लेन पर चढ़ जाते हैं। फिर हम डैनियल नाम के एयर होस्ट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पैसेंजर से घुल मिल जाता है। रोजा प्लेन में नॉर्मा से मिलती है। दूसरी तरफ स्टीवर्ट अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे इस प्लेन में कुछ गड़बड़ लग रही है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त प्लेन के इंजन में कुछ परिंदे आकर लगते हैं लेकिन डैनियल सब पैसेंजर्स को हौसला देता है और कहता है कि हम सब बिल्कुल ही महफूज हैं। लेकिन उसी वक्त प्लेन के विंग्स टूट जाते हैं और प्लेन में एक सुराख हो जाता है जिसमें से कुछ पैसेंजर्स बाहर गिर जाते हैं और ये प्लेन एक समंदर में जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें कुछ पैसेंजर्स बच जाते हैं। इसमें नॉर्मा और उसके दोस्त भी होते हैं लेकिन इस एक्सीडेंट के दौरान स्टीवर्ट का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और दूसरी तरफ थॉमस रोजा और उसकी नानी को बचा लेता है और थॉमस रोजा को बताता है कि मैं तुम्हारे नाना को नहीं बचा सका। तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। प्लेन में पानी भरना शुरू हो जाता है लेकिन थॉमस इन सब को बताता है कि फिक्र ना करो, ये प्लेन एयर टाइट है और हमारे पास कुछ घंटे की ऑक्सीजन बाकी है लेकिन हमें और भी ऑक्सीजन की जरूरत है। और फिर थॉमस इन सब को बताता है कि मैं जब प्लेन में बैठ रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी के पास एक ऑक्सीजन टैंक भी देखा था। तो वो इन सब को कहता है कि मैं वो ऑक्सीजन टैंक लेकर आऊंगा जिससे हमें कुछ और घंटे की ऑक्सीजन मिल जाएगी। और जैसे ही वो पानी का टैंक लेकर वापस आ रहा होता है तो उसी वक्त उस पर एक शार्क हमला कर देती है और थॉमस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है और प्लेन में आकर इन सब को ऑक्सीजन टैंक देता है और नॉर्मा से माफी मांगता है और कहता है कि अब तुम्हें अकेला ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसी वक्त शार्क दोबारा हमला करके उसे खा जाती है। यहाँ पे इन सब को पता चलता है कि अब प्लेन में शार्क्स भी हैं और अब इनका सर्वाइव करना और भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और फिर रोजा की नानी स्टीवर्ट के हाथ की बैंडेज करती है क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ समंदर के ऊपर उनकी तलाश भी जारी थी। प्लेन में ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी तो जो ऑक्सीजन टैंक थॉमस लाया था उससे इनको थोड़ा और वक्त मिल गया था। दूसरी तरफ शार्क्स भी प्लेन पर अटैक कर रही थी और प्लेन में पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को भी खा रही थी। प्लेन अपनी जगह से हट जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके एक खाई की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। इस बीच प्लेन में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। नॉर्मा कहती है कि अब हमें किसी तरह डाइविंग किट ढूंढनी पड़ेगी और शार्क्स का ध्यान भटकाना होगा। तो रोजा इनको बताती है कि शार्क्स बबल से बहुत ज्यादा डरती हैं और उनसे दूर भागती हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम में से दो आदमी इनको बचाने के लिए आ जाते हैं और ये सब इनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन इनमें से एक डाइवर पर शार्क हमला कर देती है और उसे भी खा जाती है। यहाँ से बच निकलने की उनकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है लेकिन इस बीच जॉन का पांव फिसलता है और वो पानी में गिर जाता है और शार्क उस पर भी हमला कर देती है लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात कि उसका पांव कट जाता है और रोजा की नानी जल्दी से उसका खून रोकती है। फिर नॉर्मा जॉन को कहती है कि फिक्र ना करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो जल्दी से पैसेंजर्स के सामने वाले पोर्शन में जाती है कि वहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो आखिरकार उसे वहाँ से डाइविंग किट्स मिल जाती हैं लेकिन नॉर्मा को रोजा की नानी बताती है कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि ये सब
मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। प्लेन में पानी और ज्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मा जो डाइविंग किट्स लाई थी वो जल्दी से सब पहनते हैं और नॉर्मा उनको लाइफ जैकेट्स भी देती है और कहती है कि जब हम प्लेन से बाहर आ जाएंगे तो लाइफ जैकेट की रस्सी खींचकर हम समुद्र से बाहर आ जाएंगे। और उन्हें ये भी बताती है कि नीचे एक ऑक्सीजन टैंक भी मौजूद है जिसमें 2 रेगुलेटर्स भी होंगे, जिनमें से एक रोजा इस्तेमाल कर लेगी और दूसरा हम सब शेयर कर लेंगे। सबसे पहले नॉर्मा और रोजा पानी में जाती हैं। यहाँ पर उन पर भी एक शार्क हमला कर देती है, लेकिन नॉर्मा वहाँ पर वही बबल्स क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से शार्क्स वहाँ से भाग जाती हैं। और दूसरी तरफ प्लेन में पानी और ज्यादा बढ़ जाता है और रोजा की नानी कहती है कि रोजा मुझे माफ कर दो और वो भी वहीं डूब जाती है। दूसरी तरफ स्टीवर्ट पर भी शार्क हमला कर देती है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। और अब यहाँ पर रोजा और डैनियल और नॉर्मा ये 3 लोग बच जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार नॉर्मा को एक डाइवर का ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है जिससे नॉर्मा और रोजा को थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिल जाता है। उसी दौरान डैनियल भी वहाँ पर आ जाता है और नॉर्मा उसे समझाती है कि तुम रोजा को ऑक्सीजन टैंक के साथ लेकर ऊपर पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। तो डैनियल ऐसा ही करता है और लाइफ जैकेट की जैसे ही रस्सी खींचता है वो समंदर के ऊपर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही नॉर्मा अपनी लाइफ जैकेट की रस्सी खींचने ही लगती है तो एक शार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह उससे बच जाती है और फिर एक और शार्क उसके पीछे लग जाती है। तो वो किसी तरह शार्क को पजल करके प्लेन के दूसरे होल से बाहर आकर अपनी लाइफ जैकेट की रस्सी खींच देती है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके समंदर के ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचते ही वो रोजा और डैनियल को आवाजें लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब भी नहीं मिलता तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसी दौरान रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंच जाता है और नॉर्मा को रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन नॉर्मा देखती है कि इस प्लेन में रोजा और डैनियल भी मौजूद है। इस बात पर नॉर्मा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये तीनों गले मिलते हैं और ये हमारी कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। और ऐसी मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।